दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एससीआर रेलवे फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एससीआर रेलवे अप्रेंटिस के 2801 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी सभी डिटेल फिलअप करनी होगी, किस तरह से डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एससीआर रेलवे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एससीआर रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साउथ सेंट्रल रेलवे भारतीय रेलवे की ओर से ACT अप्रेंटिस के लिए 2801 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 11 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये UR OBC कैटेगरी के लिए फीस है। SC/ST फीमेल PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। scr.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको संपूर्ण गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इन लिस्ट में से इन लिस्ट में जो स्टेट आपको शो हो रहे हैं, इसी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। आपको यहाँ पर ये एड्रेस प्रूफ 1 MB से कम के साइज में अपलोड करना है और यहाँ पर ये PDF या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद आपको आई हर्बी कन्फर्म दैट इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना होगा और फिर गाइज आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल सबमिट की गई है। आपकी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाना है, आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है और इसमें यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल का ये ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर ले, या फिर गाइड आपको ये लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर ले। यहाँ पर जैसे ही आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने क्रिएट किया था, और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं किसी सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट की ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर अप्रेंटिसशिप की डिटेल यहाँ पर आप देंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अप्रेंटिस की जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्रेड आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको उसकी लोकेशन शो कर दी जाएगी, उस ट्रेड के लिए किस किस लोकेशन पर जॉब अवेलेबल है। आपको यहाँ पर इन लोकेशंस को इधर ऐड करना है। आप इसे सेलेक्ट करें और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहाँ पर जिस पोस्ट को जिस नंबर पर इस सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे उस लोकेशन को उस नंबर पर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं उसे आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पार्ट ऑफ ई सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। डेट ऑफ अटेस्टेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं हो आप ई सर्विसमैन तो आप इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप ऑप्शन को चेक करें। उसके बाद अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, सब टाइप सेलेक्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें। नहीं है तो आप इसे ऐसे ही अनचेक रहने दें। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी कम्युनिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको देना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं, वो उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है। ऊपर आपने जो ट्रेड सेलेक्ट की होगी वो ट्रेड यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको बताना है आपने NCVT या फिर SCVT किससे ITI पास आउट की है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बताएं कब आपने पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें, इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके ITI की यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। फिर यहाँ पर आप जो कैटेगरी ऊपर सेलेक्ट करेंगे अपनी कम्युनिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी फीस का डिटेल्स यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर गाइज आप यहाँ पर अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस और कुछ अन्य डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। आपकी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सिलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है या उसका इनरोलमेंट नंबर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका आधार अभी तक आपके पास नहीं आया है तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने RDAT के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो पोर्टल है उस पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर 10वीं का ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनमें आपको दोनों ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट करने होंगे, कोई भी जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके जो ये डॉक्यूमेंट है वो PDF, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके रजिस्ट्रेशन का जो वहाँ पर आपके पास प्रिंट आउट होगा वो फॉर्म यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ID दी गई है, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। और गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अनरिजर्व या फिर OBC कैंडिडेट हो तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के बाद अगर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर आप फीस क्राइटेरिया के अंतर्गत भी आते हैं तो फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे ही आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म शो हो जाएगा। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।